Morning class. I hope you are good at your side. As you know, we are doing chapter 3rd of history. Today's our topic is the year of depression. ईयर ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग होता है बेटा मंदी होना, यानी कि पूरे ही वर्ल्ड में काफी मंदी आ गई थी। लेकिन बेटा ये करने से पहले एक क्वेश्चन आया था बीच में, हु वर नॉन एज नवंबर क्रिमिनल्स। यहाँ पर क्रिमिनल्स माना दिया गया है जो वर्ड, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इस टाइम पे इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है, हु मेनली सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिन्होंने वाइमर रिपब्लिक था जो जर्मनी का, उसे सपोर्ट किया था। मैनी ऑफ देम वर, इनमें कुछ लोग थे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट। दे वर कॉल्ड सो, उनको ऐसा इसलिए बोला था बिकॉज दे एक्सेप्टेड द ह्यूमिलेटिंग टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, क्योंकि जर्मन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी पे थोपी गई थी जो बहुत ही ज्यादा अमानवीय थी। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, कि किस प्रकार पूरे ही वर्ल्ड में 1930s तक महामंदी आ गई थी। द ईयर ऑफ 1924 एंड 28 saw some stability, जो 1924 से 28 तक कुछ सालों में स्थिरता नजर आई। यट दिस वाज बुल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये स्थिरता ऐसा माना जा रहा था जैसे रेत की ढेर पर कोई बिल्डिंग बना दी जाती है, क्योंकि आपको पता है अगर आप रेत को मुट्ठी में लेते हो तो वो जल्दी ही फिसल जाता है। तो ये स्थिरता भी बहुत ही कम समय के लिए थी। German investment and industrial recovery were totally depend on short-term loan largely from the USA. जर्मन जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, यानी कि जो भी वो निवेश कर रहा था इंडस्ट्रियल रिकवरी के लिए, टोटली वो बहुत ही कम समय के लिए जो लोन दिया गया था यूएसए से उस पे कर रहा था। दिस स्पॉट वाज withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in the 1929। तो ये स्पॉट बहुत ही जल्दी विड्रॉ हो गया क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, यानी कि जो शेयर बाजार था 1929 में वो क्रैश हो गया। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है? ये बेटा वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो अमेरिका में स्थित है। Fearing a fall in price, people make फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। फ्रैंटिक होता है बेटा धड़ाधड़ बेच देना, यानी कि जैसे ही प्राइस गिरने लगे, गिरने का भय उत्पन्न हुआ, लोगों ने फटाफट अपने जितने भी शेयर थे उनके पास उनको बेचना शुरू कर दिया। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड। एक अकेले सिंगल दिन में 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर बिक चुके थे। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये वो समय था बेटा जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी शुरू हो चुकी थी। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 सालों में, यानी कि 1929 से 1932, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फॉल बाई हाफ, यानी कि जो राष्ट्रीय इनकम थी यूएसए की वो आधे से ज्यादा गिर गई। फैक्ट्री शट डाउन, अब फैक्ट्री है वो भी बंद हो गई। एक्सपोर्ट फेल, जो एक्सपोर्ट करते थे वो भी खत्म हो गया। फार्मर वर बैडली हिट, फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एंड स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेटर होते बेटा जो सट्टेबाज होते हैं मार्केट में, विड्रो देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अब जो सट्टेबाज थे जो पैसा लगाते थे मार्केट में, उन्होंने भी अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो जो इफेक्ट था इस मंदी का यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। The Germany economy was the worst hit and the economic crisis। जर्मन की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत बुरा असर पड़ा। By 1932, industrial production was reduced to 40% of 1929 level। 1932 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
है वो भी कम हो गया 40%। 1929 में ये 40% कम हो गया। वर्कर लॉस देयर जॉब, जो भी कामगार थे उनकी जॉब चली गई। और वर पेड रिड्यूस वेजेस, और उनको बहुत ही कम वेतन दिया गया। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड अराउंड देयर नेक सेइंग, जर्मनी की गलियों में आप लोगों को देख सकते हो कि उन्होंने गले में तख्ती डाल रखी थी और विलिंग टू डू एनी वर्क, और उस पे लिखा हुआ था कि किसी भी प्रकार का काम हमें मिल जाए, हम करने के लिए तैयार हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर, बेरोजगार जो युवा वर्ग था वो ताश के पत्ते खेलता और सिंपली स्ट्रीट कॉर्नर यानी कि जो गलियों में कॉर्नर होते हैं वहां पर बैठ के आराम से ताश खेलते थे। और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और कुछ लोग बेचारे लाइनों में लगकर लोकल जो रोजगार एक्सचेंज था वहां पर लाइनों में हताश खड़े रहते थे कि कहीं पर उनको काम या कोई भी जॉब मिल जाए। एज जॉब डिसअपियर, जैसे ही जॉब खत्म हुई, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटी, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस, डिस्पेयर होता बेटा हताश होना, और टोटली हर जगह पर निराशा छा गई। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर्स इन पीपल, अब आर्थिक संकट से लोगों में बहुत ज्यादा चिंता हो गई और लोगों को भय सताने लगा। द मिडल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सो देयर शेविंग diminish when the currency lost its value, मिडिल क्लास में स्पेशली वो लोग जो एम्प्लॉय थे जिनको सैलरी मिलती थी या जिनको बड़े बूढ़ों को पेंशन मिलती थी उनको भी बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि उनकी डिमिनाइज होना, सिकुड़ जाना, उनकी भी जो सेविंग थी वो कम होने लगी। व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, जब करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो उनकी भी सेविंग कम होने लगी। जैसे कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जर्मनी की जो करेंसी है वो मार्क है, और देखा होगा जर्मनी बड़ा गुस्से में था और बहुत ज्यादा नोट छाप दिए थे जिसके कारण उसकी वैल्यू कम हो गई थी, और इसी के कारण फिर इन पेंशन और सैलरी की वैल्यू भी कम हो गई और लोगों को बड़ा ही डर सता रहा था। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रन्ड, अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, बिजनेसमैन थे छोटे मोटे या रिटेलर थे, अब वो भी उनका भी बिजनेस है जो रन्ड हो गया, नष्ट हो गया। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटरिनाइजेशन, तो इस प्रकार इसका मीनिंग है भाई सर्वहाराकरण। तो जो सेक्शन था सोसाइटी का वो सर्वहाराकरण के डर से परेशान हो गया। एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस, तो इससे जो लोगों को चिंता सता रही थी, द रैंक ऑफ द वर्कर क्लास और वर स्टिल द एम्प्लॉयड, कि किस प्रकार वर्कर क्लास के रैंक रिड्यूस हो रहे थे और उसका काफी बुरा असर पड़ रहा था, किस प्रकार वो बेरोजगार होने की कगार पर थे। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड अबो वाटर, केवल जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे वही इस स्थिति से थोड़ा उभर पा रहे थे, यानी कि वो क्या होता है कीप देयर हेड अबव द वाटर, मतलब इस समस्या से थोड़े उभरे हुए थे। बट इन अनएम्प्लॉयमेंट वीकंड देयर बार्गेनिंग पावर, लेकिन बेरोजगारी के कारण उनकी जो बार्गेनिंग की पावर थी वो कमजोर हो गई, यानी कि अब सामान में कोई ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था तो खरीद भी कम ही रहे थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि जो भी जैसा खरीद रहा थोड़े कम में खरीद ले। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े जो उद्योग थे वो संकट में थे। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस, लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री यानी कि किसानों का एक बड़ा भाग था जो
वो इससे प्रभावित था, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्राइस बहुत तेजी से गिर रहे थे, यानी कि खेतों में जो भी उत्पादन हो रहा था उसके जो प्राइस हैं वो भी काफी तेजी से गिर रहे थे। वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, औरतें भी अपने बच्चों के पेट नहीं भर पा रही थी। वर फील्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, तो इस प्रकार वो भी गहरी हताशा में थी, निराश थी कि किस प्रकार वो अपने बच्चों का पेट भरे। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजिल, तो फ्रेजिल का मीनिंग बताया था बेटा बहुत ही नाजुक होना। तो राजनीतिक रूप से भी जो वाइमर रिपब्लिक है वो बहुत कमजोर हो चुका था। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफिट, तो वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी कुछ ऐसे ही डिफेक्ट थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप, ये भी अस्थिर था और डिक्टेटरशिप का शिकार था। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर एक समानुपातिक जो प्रोपोर्शन के रूप में प्रतिनिधित्व था। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क, तो यहाँ पर अचीव करना मेजोरिटी किसी एक पार्टी के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल काम था। लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिएशन, तो यहाँ पर कोलिएशन के द्वारा शासन का नेतृत्व किया जा रहा था। आफ्टर डिफीट वाज आर्टिकल 48 which gave the president the power to impose emergency। दूसरा डिफेक्ट क्या था भाई? आर्टिकल 48 था जिसने प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने की पावर दे रखी थी। सस्पेंड सिविल राइट, क्या कर दिया भाई? नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। एंड रूल बाय डिक्री, यानी कि अध्यादेशों के जरिए शासन चलाया गया। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, इतने छोटे से समय पर द वाइमर रिपब्लिक सा 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज, तो जो वाइमर रिपब्लिक है उसने 239 डेज में लगभग 20 अलग अलग कैबिनेट को देखा। एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और लिबरल ने 48 आर्टिकल का बहुत ज्यादा यूज किया। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, उसके बावजूद भी संकट को मैनेज नहीं कर पाए। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, पीपल हैं जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनका कॉन्फिडेंस चला गया, यानी कि जो मेजोरिटी थी वो खत्म हो गई। विच सेम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशन, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया। आई होप बेटा आपको सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।